बार्सिलोना आर कंप्लीटली ब्रोकन। डिफेंस इज ब्रोकन, उनका अब ऑफसाइड ट्रैप कर ही नहीं पा रहा है डिफेंस। मिडफील्ड इज ब्रोकन, वो अब एनर्जी और इंटेंसिटी दिख ही नहीं रही है इस टीम में। और अटैक तो लिटरली ब्रोकन है। लमीन यमाल, रफीनिया और फर्मिन लोपेस तीनों ही हॉस्पिटल के बेड पे। और लमीन यमाल का ये जो न्यूज निकली है बाहर, वो कौन से बार्सिलोना के स्टाफ मेंबर ने ये सोचा कि ये ठीक होगा बताना। अभी 18 साल के लड़के का पूरा मजाक उड़ गया इंटरनेट पे। हम इस वीडियो में एग्जैक्टली एनालाइज करेंगे एक एक सेक्शन बार्सिलोना के टीम का, जैसे डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक, और देखेंगे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है इस टीम में। स्टार्टिंग विद द डिफेंस, स्टार्टिंग विद द गोलकीपर जॉन गार्सिया, जिसका बहुत ही अच्छा स्टार्ट था बार्सिलोना के लिए, लेकिन वो भी पूरे अटैक की तरह इंजर्ड हो गया है और ऑलमोस्ट 1 मंथ तो लगेगा उसे वापस आने में। बट ये कुछ बड़ी बात नहीं है। अब गोलकीपर है शेज़नी, जिसने लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था बार्सिलोना के लिए, तो ऐसे ये एकदम क्राइसिस सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। बट ये जो सेविया का थर्ड गोल था वो कंप्लीटली अवॉइडेबल था। अगर एक गोलकीपर जॉन गार्सिया की तरह ही होता वहां पे, वो सेव कर पाता था। फॉर नाउ बार्सिलोना हैव टू रिलाई ऑन दिस 35-year-old गोलकीपर। बस 1 मंथ की बात है। कमिंग टू डिफेंस, जेरार्ड मार्टिन एट लेफ्ट बैक, ये एक बार्सिलोना प्लेयर बिल्कुल नहीं है। जो अटैकिंग प्रोवेस बाल्डे ऑफर करता है वो जेरार्ड मार्टिन में बिल्कुल नहीं है। उसका उतना बॉल कंट्रोल भी नहीं है और पेस भी नहीं है। बहुत टाइम से बाल्डे इंजर्ड था, इसलिए जेरार्ड मार्टिन को चांसेस मिल रहे हैं, बट उतना कुछ वो इफेक्टिव नहीं लग रहा है इस पोजीशन में। सेविया के अगेंस्ट भी हाफ टाइम पे इसे सब्स्टिट्यूट किया गया, और सब्स्टिट्यूशन की बात ही कर रहे हैं तो आते हैं रोनाल्ड आराउहो पे। ये अभी भी वो बॉल प्लेइंग डिफेंडर बिल्कुल नहीं है। बार्सिलोना आर रियली मिसिंग इनिगो मार्टिनेज इन द डिफेंस, क्योंकि कुबारसी अकेला सब कुछ नहीं कर पा रहा। आराउहो पीएसजी के अगेंस्ट तो खेला ही नहीं था, बेंच पे ही था, और इस गेम में भी उसे हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट किया गया। वो एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर तो बिल्कुल नहीं है, और बार्सिलोना नीड वन प्लेयर लाइक दैट। राइट बैक पे देखे तो कुंडे के एवरेज टू गुड परफॉर्मेंसेस निकलते ही आ रहे हैं, बट अभी रिसेंटली ही उसके भी परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस जाते जा रहे हैं। हम एग्जैक्टली तो पॉइंट आउट नहीं कर सकते इस डिफेंस पे कि ये डिफेंडर गलत चीज कर रहा है, बिकॉज बार्सिलोना डिफेंड एज अ होल टीम। उनका एक ही प्लेयर ऐसा नहीं है कि उसे पॉइंट आउट कर पाए। जब बार्सिलोना अटैक कर रही होती है, द होल टीम इज अटैकिंग, और डिफेंस भी एकदम हाई लाइन खेलता है। इसी वजह से जब वो बॉल लूज करते हैं अटैक में, लास्ट सीजन तक तो वो मिडफील्ड में ही पूरा बॉल विन कर पा रहे थे और फिर से अपना अटैक कर रहे थे। बट अभी वो मिडफील्ड में भी इंटेंसिटी नहीं रही, इसलिए उनका कुछ नहीं चल रहा। डिफेंस में उनका ऑफसाइड ट्रैप भी नहीं चल रहा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये टीम फटीग्ड है और बहुत ही थकी हुई है। बार्सिलोना आर मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड, और ये काफी कॉमन है जो टीम्स हाई प्रेस और हाई अटैकिंग खेलती है। क्लब की लिवरपूल का बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है इस बीमारी का। कंटिन्यूअसली सीजन ऑन सीजन ये प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है टीम्स के लिए। अभी हमें ये सीजन देखने मिल ही रहा है कि कितने प्लेयर्स को इंजरीज हुए जा रहे हैं, और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें वो एनर्जी भी नहीं रही खेलने के लिए। अब हमें वो इंटेंसिटी दिखने मिल ही नहीं रही जो लास्ट सीजन थी। द इंटेंसिटी टू विन बैक बॉल्स, द इंटेंसिटी टू ट्रैक बैक, वो पूरा एनर्जी रही नहीं इस टीम में टू एग्जीक्यूट द गेम प्लान दे हैव। अगेंस्ट पीएसजी ऑल्सो बार्सिलोना वर प्रॉपरली स्कूल्ड। पीएसजी का अटैक भी ऑलमोस्ट पूरा मिसिंग था, लेकिन उन्होंने पेरिस के कोई तो बच्चे लेके आए और उन्हें खिलाया, फिर भी उन्होंने वो गेम डोमिनेट किया और अच्छी तरीके से पूरा गेम कंट्रोल किया। हाँ, बोल सकते कि बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में तो वो गेम में चांसेस बना रही थी, लेकिन जैसे सेकेंड हाफ आया, पीएसजी टोटली कंट्रोल कर रही थी वो गेम, और 90 मिनट में उन्होंने अपना विनर भी स्कोर कर लिया। साफ पता लग रहा है कि इस टीम में वो मोटिवेशन और वो एनर्जी लैकिंग है जो लास्ट सीजन थी। फर्स्ट हाफ में 2-0 डाउन होके भी लास्ट सीजन वो सेकेंड हाफ में एक पूरा गेम निकाल लेते थे। पता नहीं हांसी फ्लिक कौन सा अपना हाफ टाइम में जर्मन में स्पीच देके अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करता था। बट वो ये सीजन देखने नहीं मिल रहा है हमें पूरा वो इंटेंसिटी ड्रॉप होते हुए दिखती है जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है। नाउ कमिंग टू द अटैक, एकदम ही हॉरिबल अटैक था इस टीम का। We expect from a team like Barcelona to convert the chances they get. वो चांसेस कभी मोस्टली मिस नहीं करते, बट यहाँ हमें देखने मिल गया कि ये चांसेस कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे थे। यहाँ रूनी ने एकदम ही मक्खन ड्रिबलिंग करके ये चांस बनाया था खुद के लिए, बट एकदम पोर फिनिशिंग, मतलब कुछ पावर ही नहीं था उसके शॉट में। उसने यहाँ से शूट लिया, बट द गोलकीपर सेव्ड इट वेरी इजीली। और फिर जब बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिली, लेवेंडोस्की, यार यू कांट रिलाई ऑन अ 37-year-old फॉरवर्ड टू प्ले फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना। हाँ, मुझे पता है ये एक लेजेंडरी स्ट्राइकर है,
हाँ मुझे ये भी पता है कि लास्ट सीजन इसके अराउंड 40 गोल्स थे, बट नहीं, अभी नहीं हो रहा इससे। ये वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लगता अटैक में। जब रफीनिया और यमाल खेल रहे रहते तभी वो इसका वर्क रेट कवर करते, और अटैकिंग मिडफील्ड में भी पेड्री, फेर्मिन लोपेस और डैनी ओल्मो जब खेल रहे थे तब वो इसका वर्क रेट कवर कर पा रहे थे। बट जब भी ये कोई नहीं रहता, जब फेरान टोरेस वो सब खेल रहे रहते तब वो कवर नहीं कर पाते, और फिर लेवेंडोस्की का अटैक बहुत ही इनफेक्टिव लगता है। और अगर फेरान टोरेस और डैनी ओल्मो की बात हो ही रही है तो आते हैं इनके टॉपिक पे। ये कभी कभी एकदम ही वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप करेंगे, या फिर ऐसे लगेगा कि क्यों, किसने, कौन खिला रहा है इन्हें इस टीम में। ये चांसेस मिस करेंगे, इनएक्यूरेट पासेस होंगे, और फील्ड पे जब ये खेल रहे रहेंगे तब अपना वर्क रेट भी नहीं बताएंगे और प्रेस भी नहीं करेंगे। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा आपको इनके तरफ से। अगर कोई गेम में रैशफोर्ड आपका बेस्ट प्लेयर है इन द अटैक, तो आपको मतलब स्कोप आउट करने देखना होगा कि आपकी टीम क्या गलत कर रही है। अगर ऐसे ही होता रहा तो बार्सिलोना नीड टू वेक अप। लेकिन ये एकदम भी क्राइसिस सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। लॉस्ट अगेंस्ट PSG, जो लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जीती थी, जो बेस्ट टीम थी, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। और फिर ये 4-1 लॉस्ट अगेंस्ट सेविया एक ऑफ गेम की तरह हम राइट ऑफ कर सकते हैं, एंड बार्सिलोना कैन गो राइट बैक टू प्लेइंग हाउ दे यूज्ड टू प्ले। और क्लासिको बहुत ही पास में है, और एज अ मैड्रिड फैन मैं चाहूंगा कि बार्सिलोना ये अपना फॉर्म कंटिन्यू करते रहे, बट देखते हैं क्या होता है। हमने बहुत झेला है भाई लास्ट सीजन, तो मैं चाहूंगा कि 3-4 गोल हम भी स्कोर करें ये सीजन। लेट्स सी इफ बार्सिलोना कैन कम बैक फ्रॉम दिस फॉर्म, और क्या हांसी फ्लिक चेंजेस लाता है इस टीम में। हांसी फ्लिक तो एकदम स्टबर्न मैनेजर है, वो इजीली अपने टैक्टिक्स और गेम प्लान से दूर तो नहीं हटेगा, बट ही नीड्स टू मेक दोज नेसेसरी चेंजेस इन दिस टीम। बार्सिलोना के सारे प्लेयर्स को इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद स्टेप अप करना होगा और अपना ए गेम लाना होगा, क्योंकि सारे अब बड़े बड़े गेम्स आने वाले हैं बैक टू बैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन डेप्थ एनालिसिस ऑन फुटबॉल मैचेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और कमेंट्स में जरूर बताइए क्या बार्सिलोना कमबैक कर पाएगी। जी।